हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ, लेट नाइट थॉट रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट में क्या कुछ चल रहा है, आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके, आपके रिश्ते में चल रही सिचुएशन को लेके, आपको लेके फीलिंग्स में क्या चल रहा है। तो सब कुछ ये इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, ये सभी के लिए रीडिंग है। तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हैं। ठीक है। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल के लिए व्यूअर्स, आप अगर आप करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। तो आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। चलिए देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो व्यक्ति आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके, आपके रिश्ते में चल रही सिचुएशन को लेके क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है आज रात। ओके। इम्पार्शियलिटी की एनर्जी आ रही है, मिरेकल की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे रिजेक्शन की एनर्जी आ रही है, इम्पेशेंट एंड द डेस्परेंस। बॉटम से आ रहा है डिस्कवरी। ओके। हम्म तो व्यूअर्स देखो, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट राशि यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है। इसके अलावा तुला राशि की एनर्जी गाइस यहाँ पे नजर आ रही है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे है। ठीक है। सबसे पहले व्यूअर्स, मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ ये कि आपके इस कनेक्शन में आपको ना, आपको इस कनेक्शन में चाहिए कुछ और था, इस कनेक्शन में उम्मीदें कुछ और थी। आपके व्यक्ति ने आपको मतलब वादे कुछ और किए और उसके बदले दिया कुछ और। तो कहीं न कहीं यहाँ पे चीज़ें सही नहीं नज़र आती, चीज़ें बैलेंस नहीं नज़र आती, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं नज़र आते। कहते हैं ना कि यार इस व्यक्ति को हमने क्या सोचा था, ये व्यक्ति क्या निकला। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स, इस कनेक्शन में कुछ ऐसा तो ज़रूर हुआ है जो कहीं न कहीं इनजस्टिस को रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक है? और मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, जैसे ये आपने एक चीज़ नोटिस की है कभी, जैसे कि कुछ लोग डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है? थोड़ा एग्ज़ाम्पल थोड़ा वियर्ड हो सकता है आपको लगे, लेकिन क्या करते हैं, कुछ स्पेलिंग में हल्का-सा ग्लिच लेके आते हैं और उनको ओरिजिनल की तरह ही कॉपी करके बेच देते हैं। ऐसा होता है ना? बिल्कुल सेम रहेगा, सब कुछ उसका सेम रहता है और आपको मतलब, लेकिन जब बाद में गौर से देखते हैं या फिर बाद में जब चीज़ें दिखाई देती हैं तो पता चलता है ये तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी नज़र आ रही है बाद में गौर से देखने पे। पहले एक नज़र में नज़र नहीं आती। वही आपके साथ में यहाँ पर हुआ है कि आपके पर्सन ने जो मे बी हो सकता है आपके साथ में किया है, वो बिल्कुल सेम लाइक वही था जैसे आपकी उम्मीद थी। ठीक है? जिस उम्मीद के साथ में आप इस व्यक्ति से जुड़े थे, वो बिल्कुल वही थी। वैसे ही आपको आपके पर्सन ने फीलिंग्स दी, वैसे ही आपके पर्सन ने आपको ड्रीम्स दिखाए। बट कहीं न कहीं कुछ चीज़ ऐसी छोड़ी कि जिससे बाद में एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ़ आप सोच रहे थे, वो नहीं सोच रहे थे। ठीक है? वो तो अपनी तरफ से क्लियर थे, ये सोच आपने बनाई। ठीक है? तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि फिर बाद में आपको एहसास हुआ कि आप मतलब आप बेवकूफ़ बन गए। आपने एतबार कर लिया क्योंकि आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हो। ठीक है? आप चीज़ों को गौर से नहीं देखते। मीक मरे जैसे कहते हैं ना, मीन मरे करना या फिर चीज़ों को निकालना, छानना, और उनको कसौटियों पे उतारना। ठीक है? आप ऐसा नहीं करते। आप बिलीव करते हो बातों पे। लेकिन ऐसा होता है ना कि आजकल लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी कुछ कहीं न कहीं ग्लिच लेके आ जाते हैं। वही आपके रिलेशनशिप में होता है कि आपके साथ में भी कुछ ऐसा किया गया कि एंड रिज़ल्ट आपको जो चाहिए था वो आपके हाथ में वैसा नहीं आया, जैसा आपके था। आपके रिलेशनशिप में इनजस्टिस नज़र आता है, आपके रिलेशनशिप में प्यार में धोखे नज़र आते हैं। ठीक है? आपको बाद में फ़ील होता है कि आपको चीट किया गया। आपको दिखा के कुछ और, आपको बता के कुछ और, आपको आपको जता के कुछ और आपके साथ में कुछ और ही हो गया।
तो ये व्यूअर्स आपके साथ में हुआ है कि आपको इस व्यक्ति पे भी आज एतबार नहीं है और इस कनेक्शन पे भी नहीं है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोग तो इस व्यक्ति को वापस से भी नहीं पाना चाहते हो क्योंकि आपको डर लगता है कि ये व्यक्ति फिर से वैसा ना करे। इससे बढ़िया तो ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि अगर ये फिर से आया और फिर से वही सिचुएशन अगर क्रिएट हुई तो फिर आप कैसे सँभालोगे खुद को? क्योंकि बहुत मुश्किल से आपने खुद को सँभाला है, ठीक है? जैसे कह रहे हो कि यार इतना मेंटल प्रेशर, इतनी टेंशन, इतना रोना, इतना दर्द, इतना बार-बार आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बार कर लिया बहुत है। उसी से उभरते-उभरते जैसे कि थक गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं उभर पाए उस दर्द से। लेकिन अगर दोबारा ये हुआ तो फिर नहीं उभर पाओगे, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे कहते हैं ना, एक बार इंसान एक बार खता खाता है, लेकिन अगर बार-बार वही खता खाए तो फिर तो उसको क्या ही कहोगे? तो आप वही कह रहे हो कि यार एक बार खता खा ली है, दोबारा से वही खता सेम आदमी के साथ में खाना मेरे बस की बात तो नहीं है, आप जैसे ऐसा कह रहे हो। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे जैसे आप इस व्यक्ति पे आप एतबार नहीं करते, भरोसा नहीं है आपका, ना इनकी बातों पे, क्योंकि बातें तो आपने पहले भी इनकी बहुत सुनी हैं, बातों पे ही आपने भरोसा किया था, ठीक है? एक एक चेहरे पे भरोसा किया था, लेकिन अभी वो ना तो वो रहे, ना तुम रहे, ना हम रहे। मतलब आपके पर्सन तो वो ना रहे, लेकिन अब तुम भी ना रहे। मतलब अब आप वो व्यक्ति नहीं हो जो कि लोगों पे भरोसा कर लिया करते थे ऐसे ही, जिसे कहते हैं ना कि अब आपको जैसे कहते हैं दूध का जला भी छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है, तो अब आप वैसी एनर्जी में आ गए हो। अब आप एकदम से बिलीव नहीं कर पाते ना किसी भी व्यक्ति पे, ना कोई भी व्यक्ति हो एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है? तो अभी इसी व्यक्ति पे सेम पे कैसे भरोसा कर लोगे? तो आपको आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है इस व्यक्ति की तरफ, ऐसा नज़र आ रहा है कि ये फिर से कोई छलावा तो नहीं करेगा, ठीक है? तो आपका पर्सन यहाँ पे ये चीज़ तो समझ रहा है कि कहीं न कहीं उसने आपके साथ में इनजस्टिस किया है, आपके रिश्ते में किया है, ठीक है? और मिसयूज़ भी हुआ है, चाहे वो मिसयूज़ आपका हो, आपके इमोशंस का हो, आपके रिश्ते का हो, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? ये व्यक्ति व्यूअर्स देखो, ऐसा भी हुआ था आपके साथ में कि ये आपका मिसयूज़ करके चले गए थे, ठीक है? फिर ना लौट के आने की जैसे ये कसम खा के और ये रिश्ता ख़त्म करके आपके पर्सन यहाँ से जा चुके थे। और ये वही व्यक्ति है जो आपको इस समय याद कर रहा है, सोच रहा है, जो आपके साथ में रिश्ते तोड़ के जा चुका है। जैसे कि वो ये सोच रही थी या ये सोच रहा था कि अब उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो मोटिव था, ठीक है? वो पूरा हो चुका है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपका पर्सन सोच रहा है कि उन्होंने आपके साथ में कहीं न कहीं एक छलावा तो किया है या इनजस्टिस किया है आपके साथ में, ठीक है? मिरेकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे जो आपका पर्सन है, एस ऑफ वैंड लेके आया है, जेमिनी, लिब्रा, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है यहाँ पे। और यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं देखो, एक बार आपसे रिश्ता बेशक तोड़ चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, बट फिर भी मैंने बोला ना ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं, तो ये आपसे जुड़ना फिर से चाह रहे हैं, ठीक है? जैसे कि नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, जैसे कि सब कुछ भूल के फिर से नई शुरुआत करना, पास्ट को रिक्रिएट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? जैसे कि आपके दिल में फिर से नई जगह बनाना चाह रहे हैं या फिर, लेकिन डर-सा है यहाँ पे, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है, ठीक है? और किसी व्यक्ति पे एकदम से बिलीव करना, फिर से जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आई है जो दिखाती है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन किसी मिरेकल का यहाँ पे जिसे कहते हैं उम्मीद लगा के बैठे हैं। कुछ होगा, कुछ हो जाएगा, मेबी वो फिर से मेबी की एनर्जी आई है। नॉट इसको हम एकदम से पक्का नहीं बोल सकते क्योंकि इनको डाउट है, ठीक है? रिजेक्शन यहाँ पे क्यों है? इनको ऐसा लगता है कि ये मिरेकल तो चाह रहे हैं, लेकिन अगर ये आपके पास में कुछ आते हैं ऑफ़र लेके या किसी तरह का कोई प्रपोज़ल लेके, तो डेफ़िनेटली आप जो है इस व्यक्ति के प्रपोज़ल पे एतबार तो करोगे नहीं, ठीक है? इन पे भी नहीं एतबार करोगे। आप चाहे ये खुद को कितना ही प्रूव कर लें या फिर इनको प्रूव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़े, राइट? तो इनको डर लग रहा है कि आपकी तरफ इनको पता नहीं आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। रिजेक्ट ना कर दो इनको, इनके ऑफ़र को, इनकी फीलिंग्स को, इन पे बिलीव ना करो, ठीक है? तो इनको पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ आएँ तो क्या ऑफ़र लेके आएँ? क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या किस तरह से आपको फ़ेस करेंगे,
किस तरह से आपसे चीज़ें बेहतर करने के लिए बात करेंगे या फिर किस तरह से आपको खुद को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, इवन दो दे डोंट नो। इनको अपनी फीलिंग भी समझ में नहीं आ रही कि एक्सप्रेस करें तो कैसे करें, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ फिर से आकर्षित है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने बोला ना कि यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसी एनर्जी में हो, काफ़ी सारे, हर एक नहीं, लेकिन काफ़ी सारे लोग हो कि जैसे कह रहे हो कि ना ही आए तो बेहतर है। तो डर लगता है प्यार के नाम से ही, ठीक है? तो कुछ ऐसा है यहाँ पे जहाँ पर आप तो इन पे बिलीव नहीं कर रहे हो और ये इस चीज़ को समझ भी रही हैं, ये समझ रहे हैं कि आप इन पे बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि कहीं न कहीं आप एक धोखा खाए हुए व्यक्ति हो, ठीक है? आप एक, कहते हैं ना, जले हुए व्यक्ति हो, जो कि दिल जला कह सकते हैं जिसको, ठीक है? जिसके दिल को कहीं न कहीं तोड़ा गया है, दिल के साथ में खिलवाड़ किया गया है। इम्पेशेंट यहाँ पे क्यों आए हैं? तो व्यूअर्स, आपके पर्सन आप तक बहुत जल्दी, जैसे ऐसा नज़र आ रहा है कि भई रीच आउट तो करने वाले हैं, ठीक है? रीच आउट तो करना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन जो पास्ट है वो इनको कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर कर रहा है बार-बार कि जो ये चाहते हैं क्या इनको मिलेगा? क्या आपको जो जिस तरह से ये पाना चाहते हैं, क्या आप इन्हें मिलोगे? क्योंकि आप, पहले इन्होंने आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट किया था, पहले इन्होंने आपको रिजेक्शन दिया था, पहले इन्होंने आपकी फीलिंग्स का मज़ाक उड़ाया था, पहले इन्होंने आपकी फीलिंग्स के साथ में खिलवाड़ किया था, आपके दिल के साथ में खिलवाड़ कर दिया था। तो सेम इनको रिटर्न तो नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ व्यक्ति आप तक पहुँचने के लिए मेबी हो सकता है किसी अनदर व्यक्ति का इस्तेमाल करे। अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए ये डायरेक्टली आप तक अपना मैसेज जो है डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली तो आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आप तक पहुँचने के लिए ये किसी अनदर व्यक्ति का, मेबी किसी फ्रेंड्स का या किसी अनदर का यहाँ पे यूज़, या ये कह सकते हैं कि मोड एक इस्तेमाल करने जा रहे हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि मेबी शायद किसी और तक अपनी जो फीलिंग्स अगर आप तक पहुँचाई जाए, अपना मैसेज पहुँचाया जाए कि वो आपको याद करती है या फिर वो आपके लिए रिग्रेट महसूस कर रही है या कर रहा है। वो अब परेशान है, उसको पछतावा हो रहा है आपको छोड़ देने का, ठीक है, आपसे दूर हो जाने का, तो शायद आप दूसरे की बातों बातों को समझ पाओ, क्योंकि आपके अंदर तो गुस्सा है यहाँ पे, ठीक है? तो आपके सामने अगर डायरेक्ट आए, तो आप तो इन पे गुस्सा ही निकालोगे, मेबी इनकी बातों को नहीं सुनोगे, एतबार नहीं करोगे, लेकिन शायद दूसरे की बातों को सुन लो। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी अनदर व्यक्ति की तरफ से आपको यहाँ पे कुछ समझाने की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? लेकिन आप, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि आप फिर भी रेडी नहीं हो रहे हो। ऐसा हो सकता है किसी की तरफ से आपके पास ऑलरेडी मैसेज आ चुका है, किसी के थ्रू, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको वो चीज़ें हिट नहीं कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, कभी कोई हिट, मतलब कि किक मिलना या फिर भरोसा होना फिर से, वैसा। डेस्परेंस यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल? हाँ, क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, देखो, पहले इस सिचुएशन से आप निकले हो, जैसे कि विचारों में, इस व्यक्ति के साथ में, इस व्यक्ति के रिलेशनशिप में अपने आप को आपने कैसा महसूस किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? एक ऐसी पोज़ीशन तक आपको आपके पर्सन लेके आ चुके थे जहाँ पर आप, मतलब सबसे कट गए थे। अपनी फैमिली से, अपने लोगों से, ठीक है? हर चीज़ से आपको जैसे कि इस व्यक्ति ने कट ऑफ कर दिया। तो ये सिचुएशन आपने फेस की है व्यूअर्स, अभी आपके पर्सन की वो सिचुएशन है जहाँ पर इनका अब विज़न ब्लॉक हो रहा है, ठीक है? अब ये खुद को एक सज़ा में महसूस कर रहे हैं, जैसे इनको सज़ा ही मिल रही है आपसे दूर रह के, और ये आपके बिना तड़प ही रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे कोई सज़ा ही भुगत रहे हैं और ये सज़ा इनसे बर्दाश्त तो हो नहीं रही है, ठीक है? इसीलिए इनको आपकी याद आ रही है। इसीलिए आपके जो पर्सन है वो आपके साथ में रियूनियन या पैचअप की एनर्जी यहाँ पे सोच रहे हैं कि वो कर लें, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति को अब आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है या फिर आपके साथ की ज़रूरत है, ठीक है? ये चीज़ें रियूनाइट करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। इनको ये भी समझ में आ चुका है कि पता नहीं कि आप इन्हें माफ़ करोगे या नहीं करोगे, ठीक है? इनको तो ये चीज़ों को लेके भी है, क्योंकि जो दर्द आपने सहा है वो इतना आसान नहीं है भुला पाना, किसी को ऐसे ही माफ़ कर देना, ठीक है? माफ़ी तो ये आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे साफ-साफ नज़र आ रहा है। लेकिन वही है कि आप, चलो ठीक है, आपने ऊपर से हो सकता है इन्हें माफ़ कर दिया हो, लेकिन क्या दिल से इन्हें स्वीकार कर पाओगे? क्या दिल में जगह दे पाओगे? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि मुझे व्यूअर्स ऐसा नज़र आया कि इस व्यक्ति ने
नॉट जस्ट, अच्छा कुछ लोगों के लिए बात होगी इम्पोर्टेंट, हर एक के लिए नहीं है। बेसिकली क्या हुआ है ना, आपके पर्सन ने अगर आपके साथ में जो इनजस्टिस, जो खिलवाड़ किया है व्यूअर्स, इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति शामिल नहीं था, सिर्फ आपका पर्सन शामिल नहीं था। उसके पीछे जैसे या तो कोई शर्त लगी थी, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कोई शर्त लगी हुई थी कि जैसे मतलब आपको फँसा के दिखाए, या फिर आपके साथ प्यार बना के दिखाए, या फिर आपके साथ में रिश्ता बना के दिखाए। एक एक ये रीज़न यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है? जैसे कोई शर्त लगी थी और इस शर्त को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें आपके साथ में रिलेशनशिप बना लिया, ठीक है? जैसे कहते हैं ना ईगो वाली बात कि हाँ, देख मैं करके रहूँगी या करके रहूँगा। दूसरा, एक और जो रीज़न है वो यहाँ पे ये, आपके साथ में जुड़ने की इस व्यक्ति की जो नियत थी, वो प्यार हो सकता है कि नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ और ही रीज़न था। कुछ बहुत ही जिसे कहते हैं ना शातिरपने का रीज़न था, लेकिन वो इनकी दिमाग की उपज नहीं थी, आपके पर्सन की, वो किसी अनअदर लोगों की उपज थी, ठीक है? कुछ लोग थे इनके पीछे, जो कि ऐसा नज़र आता है कि जो आपके साथ में होने का फ़ायदा उठाना उनका उद्देश्य था। तो इन्होंने, जैसे आप इस व्यक्ति पे यकीन कर सकते थे और उन पे यकीन नहीं कर सकते थे, उन लोगों पे। तो मतलब ऐसा हुआ ना कि जैसे कि आपको फँसा के उस व्यक्ति के थ्रू किसी और ने अपना पर्पस सॉल्व किया है, ठीक है? तो ऐसा भी रीज़न यहाँ पे है और ये चीज़ें होती हैं जो उजागर हो चुकी हैं इस कनेक्शन के अंदर, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आता है। तो कहीं न कहीं आपके साथ में मतलब मैंने बोला ना कि दिखा के कुछ और हुँ, करा कुछ और गया। तो वो डुप्लीकेसी ही रही है इस रिलेशनशिप में, यहाँ तक कि मैं ये कह सकती हूँ कि फीलिंग्स में भी डुप्लीकेसी थी। कहीं न कहीं प्यार सच्चा था या झूठा था, ये तो आप बेहतर ही जानते हैं। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं उस वक़्त प्यार झूठा था, आपके पर्सन का आपको लेके, लेकिन आज कहीं न कहीं आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आज उनका जो प्यार है, अब आपके लिए सच्चा है। जैसे अब वो आपके प्यार को समझ चुके हैं। उस वक़्त तो सिर्फ़ एक मोटिव लेके चल रहे थे, जैसे कि कुछ इनको आपसे लेना था या अर्निंग थी, कुछ भी था, किसी भी तरीके की, चाहे वो डिज़ायर हो, इंटीमेसी को लेके या किसी और तरह से हो, कुछ और भी मोटिव्स हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन अभी इनको पछतावा बहुत है कि उन्होंने कहीं न कहीं आप जैसे व्यक्ति के साथ में छल किया है और अब उनको पछतावा हो रहा है और वो कहीं न कहीं देखो अब आपके साथ में अब रियल लव में आने लगे हैं, आपके पर्सन यहाँ पे यही कहना चाहते हैं। जैसे कह रहे हैं कि पहले तो जब उनका प्यार रियल नहीं था तब आपने उन पे भरोसा कर लिया, लेकिन जब आपके लिए उनका प्यार रियल है तब आप उन पे भरोसा नहीं कर रहे हो और उन पे उनका साथ नहीं दे रहे हो या उनका साथ लेना नहीं चाहते हो, ठीक है? तो ये बातें व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आती हैं, राइट? तो आपके पर्सन व्यूअर्स अब आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि वो आपका दिल जो है वो कैसे जीते। आपका दिल जीतना ही सबसे बड़ा है, क्योंकि दिल नहीं जीत पा रहे हैं आपके पर्सन आपका, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई हो व्यूअर्स तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और ये रीडिंग देखो सभी के लिए है, आप चाहे राशि आए ना आए, लेकिन आपको बातों पे देखना पड़ेगा जो आपकी एनर्जीज आती हैं। आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ बट आई एम अफ्रेड। तो आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते पर डर रहे हैं। आई एम प्लानिंग टू टेक एक्शन सून। तो कुछ एक्शन ये जल्दी ही लेने वाले हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। तो आपके पर्सन आपके साथ में पूरी लाइफ भी बिताना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? सब कुछ करना भी चाहते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। वेट कर रहे हैं आपका। आपके पर्सन अब आपके साथ में चीज़ें सही करना चाहते हैं, मतलब जो इनजस्टिस किया है, जो चीज़ें गलत की हैं, उनको सही करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय। टेक केयर।